हेलो गाइस, माय नेम इज़ रविंद्र चौधरी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। एक कहानी है एक बंदर की, बंदरों के राजा की। एक बार बहुत साल पहले एक जंगल में बंदर रहते थे। बंदरों का एक विशालकाय बंदर राजा था। उनके पास में एक आम का बाग था। उसमें बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे आम लगे रहते थे और उसके थोड़े दूर एक झरना था जो कि नीचे जाता था और वहाँ नीचे इंसानों की बस्ती थी। तो बंदरों के राजा ने एक आदेश दिया कि इसमें जितने सारे जो आम लगे हैं सारे आम को तोड़ दो। बंदर गए और सारे आमों को तोड़ दिया। सारे आमों को तोड़ने के बाद में एक घोंसले के पीछे एक आम रह गया। वो पककर नीचे गिरा और नीचे जाके सीधा झरना में पहुंच गया। और झरना में पहुंचते नीचे जैसे पहुंचा तो वहाँ पर जो बस्ती के राजा थे, इंसानों के राजा थे, वो वहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो वो आम जाके उनके पास में पहुँच गया। जैसे उन्होंने देखा कि ये क्या है तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा ये क्या है। तो मंत्री ने बताया ये आम है, फलों का राजा, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो पहले तो बहुत शक करता था, तो उसने तुरंत उस आम को लिया। पहले कहा कि आप सब लोग खाओ, उसके बाद हम खाएंगे। तो थोड़ा उनको टेस्ट करवाया, उसके बाद में बढ़िया लगा। जब उनको कुछ नहीं हुआ तो राजा ने आम खा लिया, तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो जब आम इतना अच्छा लगा तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए और आम लाओ। तो राजा की जो लोग थे वहाँ पे आम को ढूंढने के लिए पहुँचे। तो जैसे ही वो जाने लगे तो बंदरों को पता चल गया। बंदरों ने अपने राजा से बोला, बंदरों का जो राजा था, एक विशालकाय बंदर था, उन्होंने बोला कि इंसानों को पता चल गया आम के बारे में और वो आ रहे हैं हम लोगों को। राजा ने आदेश दिया था कि सारे बंदरों को ख़त्म कर दो, क्योंकि बताया उन लोगों ने कि वहाँ पे आम के बगीचे में बंदरों का कब्जा है। तो उन्होंने सबको ख़त्म कर दो। तो जैसे ही उन्होंने पता चला, तुरंत राजा ने कहा कि मुझे ऐसा पता था पहले, इस खाई के दूसरी ओर एक बांस का जंगल है, हम सभी लोग उस जंगल में चलते हैं। तो जो खाई थी थोड़ी, तो जो विशालकाय बंदरों का राजा था वो दोनों साइड में रख के पैर और उस खाई के बीच में हो गया और उसके ऊपर से सारे बंदर निकलने लगे। तो जैसे ही वहाँ पे निकलने के लिए बंदर निकले और धीमे धीमे एक उन बंदरों में एक जो राजा था, राजा से एक बंदर बहुत चलता था। तो उसने क्या करा, एक पेनी लकड़ी ली और जब वो निकलने वाला था तो बंदर के जो राजा था बंदरों का, वो नीचे था जो, उसके सीने में चुभो दी। खून निकलने लगा। वो पहुंच गया। बंदर बहुत ज़्यादा घायल हो रहा था, लेकिन उसने देखा कि जब तक हमारे सारे सारे बंदर बाहर दूसरी पार नहीं निकल जाते तब तक कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही वो निकले और बंदर घायल होकर गिर पड़ा। ये सारी कहानी जो बंदरों जो इंसानों का राजा है वो सुन रहा था। तो उसने देखा कि ये क्या है, ये तो बहुत दया करुणा। तो उसने अपना एक राजाओं को, जो राजा के सैनिक थे, उनको आदेश दिया कि जाओ और इनको लेकर आओ। जैसे गए वो बंदर को लेके आए, वैद्य को बुलवाया, उसका इलाज करवाया। जैसे उसको होश आया तो उसने पूछा, आप ये बताओ कि आप पहले भी निकल सकते थे, पहले भी जा सकते, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं गए और आप क्यों पीछे रह गए। तो उसने बंदर ने आदेश दिया कि मैं राजा हूँ, मेरा काम है, मेरे लोग पहले बचने चाहिए, उसके बाद मैं। और वो मर गया। उस दिन उस राजा को एक सीख मिली। उसने सोचा कि मैं तो कितना ज़्यादा उल्टा करता था, मैं लोगों पे शक करता था, लोगों को परेशान करता था। राजा एकदम बदल गया। उस दिन से राजा बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे एक बंदर की और राजा की कहानी है। नहीं, ये हमारी और आपकी कहानी है। हम जब भी अपनी फैमिली में हो, अपने आप को राजा की तरह मानो। आप एक राजा हैं, हर एक व्यक्ति एक राजा है। आप हमेशा अपने लोगों से अच्छा व्यवहार करो, कभी किसी से गलत व्यवहार ना करो। अगर कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है तो आपको उसके साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि वो गलत है। उसके साथ में आप अपने आपको गलत ना करो। अगर आपके अंदर कोई गलत भावना आ रही तो उसको पॉजिटिव भावना से हटाओ। आप अपने आप के राजा बनो।
आप अपनी फैमिली के राजा बनो, आप सबके दिलों के राजा बनो, आप हर किसी का अच्छा करना सोचो, किसी की गलत करने की ना सोचो, क्योंकि गलत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक कहानी यही चीज़ बता रही थी कि हम और आप लोगों का गलत करना ना सीखें, हमेशा अच्छा करो, अच्छा करने वाला ही हमेशा सुख पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अच्छी लगी हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।